हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज का ग्रेट वेलकम है दिल से भुसावल में। ये हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। तो आज आपको पता है कि भुसावल के अंदर नगर सेवक के चुनाव बड़े तेजी से और बड़ा जोर और शोर से इसका हंगामा मचा हुआ है। लेकिन हकीकत ग्राउंड की क्या है, तो हम सबसे पहले जानेंगे एक ऐसे लीडर के बारे में जिनके जीत की चर्चा पहले से ही होने लगी है। अभी तो चुनाव हुआ भी नहीं है, उसके पहले ही इनकी जीत की चर्चा होने लगी है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल फैक्ट जो है इलेक्शन होने के बाद में होता है। तो आज हम वो क्यों लड़ रहे हैं और उनकी समस्या वार्ड की क्या है और किस लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि चुनाव लड़ना चाहिए, उनसे ही पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 18 के अकबर गौली और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्यों डिसीजन लिया चुनाव लड़ने का। तो अकबर सर, हमको बताएंगे आपने क्यों डिसीजन लिया चुनाव लड़ने का। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मकसद नहीं था। वार्ड की हालत इतनी खराब है कि जिनको लोग पब्लिक ने चुन के दी एक उम्मीद के कारण कि भाई ये नगर सेवक बनेंगे तो वार्ड के लोगों की समस्या हल करेंगे, वार्ड की तकलीफें दूर करेंगे। लेकिन ऐसा 1% भी हुआ नहीं। आज इलेक्शन को 9 साल हो गए। 9 साल में इन्होंने वार्ड के अंदर 9 बार भी इनकी शक्ल नहीं बताई। अच्छा, यानी आपका मानना यह है, आपका बोलना यह है कि आपके वार्ड में अभी तक काम किया नहीं गया है। कि यानी उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाया। पब्लिक उनकी देखने के लिए तरस गई है उनको कि ये कौन सा महापुरुष है ये। अच्छा, तो क्या आपको लगता है पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक मेरे सपोर्ट में है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि आपको पब्लिक सपोर्ट क्योंकि करेगी? आम पब्लिक की जो समस्या है, क्या समस्या है आम पब्लिक की? पब्लिक को अच्छा पानी होना, रास्ते साफ सुथरे होना, नालियाँ सफाई होना, स्ट्रीट लाइट जो बंद रहती वो चालू होना, नगर पालिका की कुछ फैसिलिटी होना जो आती है, शासन की कुछ फैसिलिटी होना। वो कोई भी ये नहीं बोलता कि मेरे घर का राशन भर के दो या मेरे को बैंक से लोन निकाल के दो। ये सब प्रोपेगेंडे कि मैं 50,000 का लोन दूंगा, मैं 1 लाख का लोन दूंगा, मैं आपका फलाना कर दूंगा, ठीक है। ये सब प्रोपेगेंडा है इलेक्शन का। कोई करके देने वाला नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में लाडली बहना का फॉर्म भरे थे? नहीं, मेरे घर में तो नहीं भरे, लेकिन आपके मेरे वार्ड में भरे थे? जी बहुत सारे लोगों कितने ने पैसे दे रहे हो? 1500 रुपये कितनी समथिंग। फॉर्मेलिटी उसके लिए? बहुत ज्यादा है। क्या क्या फॉर्मेलिटी है? अभी ये 1500 के वास्ते केवाईसी के कितने लफड़े लाए उन्होंने? जी बिल्कुल। अभी 50,000 ने 1 लाख रुपए गवर्नमेंट ऐसी दे देंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या प्रोपोगेंडा चल रहा है पब्लिक को छूता बनाने का? और अपनी जो पब्लिक है, जनता है, ये बेचारी एकदम भोली भाली है। ये बिल्कुल। किसी के भी बहकावे में आ जाती, लेकिन अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब उनके पीछे जो है उनका चेहरा साफ हो चुका। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके ग्राउंड के मुद्दों पर आपका ब्लूप्रिंट क्या है। हम लोगों को डजेंट मैटर ऑफ पार्टी कौन सी है, बीजेपी है या फिर एनसीपी है, हमको विकास चाहिए, क्योंकि हमको कई सालों से लॉलीपॉप दिया गया और हमारे एरिया का काम नहीं किया गया। आपने भी देखा होंगे कि कांग्रेस ने भी कई सालों तक राज करी, लेकिन आज भी हमारे रोड नाली और जो सारी समस्याएं वैसी ही मौजूद है जो पहले थी। तो हम लोग किसी की साइड नहीं ले सकते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके एरिया के लिए, आपके लोगों के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? मेरे पास ब्लूप्रिंट ये है सबसे पहले कि वार्ड के अंदर काम इतना है कि शायद ही 5 साल में काम खत्म हो। 5 साल में भी वार्ड का काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि वार्ड का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। अच्छा। और पिछले इसमें अभी अपन ये इलेक्शन बोलो, पिछला इलेक्शन बोलो, और मेरी समझ में जब से आया 2001 के बाद से, तो वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ। तो आज 24 साल हो गए उसके लगभग। सबसे पहले चुन के आने के बाद, अगर आपको लगता है, मतलब चुन के आ गए आप, ऊपर वाले नवाज दिया और लोगों का प्यार मिला, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? मैं सबसे पहले जो है नालियों की समस्या हल करूंगा, शुरुआत। उसके बाद में जो वायरिंग के काम है, जो वायरिंग लोगों के घरों पे से गई हुई है, जो एमएससीबी के समर्थन से, वो वायरिंग को मैं जो जो जितनी खराब वायरिंग है, खराब पोल है एमएससीबी के, उसको हटवाने का काम करूंगा। और एक मेरी सोच ऐसी है कि भाई हॉस्पिटल जो है, एक जो अभी बहुत अच्छा काम हुआ जाम मोहल्ले के अंदर, नौजवान लोगों ने जम मिलके एक गरीब नवाज फाउंडेशन जो शुरू किया, अलहमदिल्ला बहुत अच्छा काम है वो। कि भाई 30 रुपये में गोली दवाई, 50 रुपये में इंजेक्शन मेडिसिन और 130 रुपये में सलाइन। तो अलहमदिल्ला मेरी भी सोच हुई है कि आगे इंशाल्लाह मैं भी वो काम करूँ कि भाई अच्छा हो, कैसे भी हो, उसको वो चीज़ का फ़ायदा पहुँचे। और बहुत सी स्कीम है गवर्नमेंट की, स्कीमें ऐसी है गवर्नमेंट की कि जिससे पब्लिक को फ़ायदा पहुँचे। सिर्फ प्रोपेगेंडा ये ना हो कि सिर्फ अपन इलेक्शन का स्टंट बना ले और पब्लिक भी भूल जाए और अपन भी भूल जाए। सर, क्या रोड के मसले भी आपकी तरफ मौजूद है, रोड वगैरह के? अल्हम्दुलिल्लाह रोड का काम जो है वो इतनी मजबूती के साथ में और इतने बेहतरीन रोड बनेंगे कि आवाम भी बोलेंगी कि अब काम हुआ।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप भी अदर जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टार्ट में आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं और बाद में लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्या आप भी लोगों को, पब्लिक को ऐसे ही लॉलीपॉप दे रहे हैं, मीठी चोपड़ी बातें करके, नेक्स्ट जैसा आने के बाद में आप भूल जाएँगे या फिर लोगों की मदद नहीं करेंगे और गायब हो जाएँगे? मेरा तो इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, सबसे पहली बात। क्योंकि हम लोग जो है, हम सोशल वर्कर हैं और आज एक समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, गौड़ी समाज का। जी, और मैं इलेक्शन में, राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, मैं समाज से जुड़ा हूँ। जी, मैं आम जनता को गुमराह कर सकता, समाज को गुमराह नहीं नहीं कर कर सकता। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा समाज मेरे साथ में एकजुट होकर खड़ा हुआ है। और इधर का अदर कास्ट जो है, वो भी मेरे को बहुत लाइक करते हैं, चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे साथ में खड़े हुए। और ये गारंटी दे रहा है आज वार्ड के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह अकबर भैया, आपका काम इंशाल्लाह 100% होगा। अच्छा, तो सर मैंने कई वीडियोस आपके देखा हो, आप कई दिनों से या कई सालों से वीडियो पोस्ट करते हैं, काम करते रहे ढाबों का, कभी नालियों का। तो ये आपके दिल में पहले से था कि मुझे राजनीति में जाना है, या मेरे को कोई लालच थी आपको राजनीति की, इसलिए आप लोगों का काम कर रहे थे? मेरे को राजनीति में नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ लोगों की तकलीफ दूर करना है। और इलेक्शन ये हो, 2 तारीख का इलेक्शन होता है, 3 तारीख को जो भी अल्लाह की मर्जी में रिजल्ट आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर भी रोड पे रह के काम करूंगा। अच्छा, आपका बोलना है ऐसा कि आप हार भी गए तो आप लोगों की जी, समस्याओं को सॉल्व जी, करेंगे। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात की सर ने, कि बहुत अच्छी बात लगी कि भाई हारने के बाद में भी ये काम करेंगे, लेकिन हारने के बाद जो मेंबर है ना, सदमे में से ही नहीं उठता है और आने वाले 5 साल में उसको होश आता है। लेकिन इनका मानना है कि भाई ये हारने के बाद में भी लोगों को काम करेंगे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके वार्ड के अंदर आपके टक्कर में किसको मानते हैं? मैं किसी की टक्कर में छोटा सा आदमी हूँ। अच्छा। मैं किसी की टक्कर में नहीं हूँ, मैं किसी की फाइट में नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, जिसको वार्ड की जनता ने, वार्ड के लोगों ने प्यार देके इतना बड़ा कर दिया। अच्छा सर, ये आप जो बार-बार लोगों का प्यार बोल रहे हैं, ये हकीकत में लोगों का प्यार है या फिर आपने सोचे है कि भाई अगर प्यार नहीं मिलता है तो कहीं नोट का भी कहीं यूज़ किया जाए आपकी तरफ से? आप ग्राउंड पे, ये बाइट होने के बाद आप ग्राउंड पे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके कुछ लोग भेजो और सर्वे करो। ये वार्ड जहाँ से शुरू हो रहा, जहाँ एंड हो रहा, वहाँ सर्वे करो कि ये बंदा कैसा है, ये लॉलीपॉप देता, चॉकलेट देता या काम करता। और आने के बाद ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये पब्लिक बताएंगे आपको। अच्छा, तो सर आप आपके कॉम्पिटिशन में किसको मानते हैं कि मैं आप किस से हार सकते हैं मैं आप? किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ, ना मेरे कोई कंपनी में, पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह पब्लिक मेरे साथ है। अच्छा, तो आप कोई अपोज़िशन में किसको ताकतवर नहीं मानते? आपको लगता नहीं कि मेरी फाइट किससे है, क्या है? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं वो छोटा आदमी हूँ, मैं किससे लड़ नहीं सकता। मेरे पीछे जनता है, मैं जनता के दुआओं से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जनता मेरे को जिताएगी। आपके वार्ड की पॉपुलेशन कितनी है? मेरे वार्ड की पॉपुलेशन 9168। तो क्या आपके साथ में ये सारे के सारे लोग मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में, मैं तादाद तो नहीं बता सकता, वो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी। और ये भी नहीं बता सकता कि मेरे को कितनी लीड मिलेंगी। और इंशाल्लाह मैं जीतूंगा, जीतूंगा, जीतूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है सर आपका। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप चुनकर आते हैं और काम नहीं करते हैं लोगों के, तो जनता ने भी आपके मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मेंबर चुन के आते हैं, लेकिन जैसे ही पावर में आ जाते हैं, पावर में आने के बाद वो क्या करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। पहले तो हाजी-हाजी करते हैं, पहले हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जनता के लिए, लेकिन जैसे ही चुनकर आते हैं, उनके तेवर पूरे बदल जाते हैं। तो अगर आपके द्वारा काम नहीं किया जाता है पब्लिक का, तो उसके लिए पब्लिक ने आपकी तरफ से क्या करना चाहिए? पहली बात, तो आपने जो सवाल किए बहुत अच्छा किए, उसके सवाल का मैं जवाब दूंगा कि मेरा जो विजिट रहेगा हफ्ते में एक बार, वार्ड में एक एरिया में हफ्ते का एक विजिट रखूंगा मैं। आप मेरे तक क्यों मत आओ, मैं आपकी समस्या सुन जाऊंगा। वार्ड की जो जनता रहेंगी ना, संडे का जो टाइमिंग रहेगा, इंशाल्लाह मैं कभी चुन के आता हूँ तो संडे का एक टाइमिंग हम फिक्स करेंगे, कौन सी एरिया में 1 घंटा मैं विजिट दूंगा और कौन सी समस्या है वहाँ की, वो समस्या पे आके काम होगा। अच्छा, सर मैं बोल रहा अगर नहीं करते हैं तो आप? मैं क्या गारंटी है कि आप पब्लिक को करके ही देंगे? कि ऐसा तो नहीं कि आप चूरन दे रहे हो लोगों को सिर्फ जीतने के लिए? ऐसा है तो 2014 के बाद में फिर 3 बार सरकार नहीं बनना चाहिए थी, कि उन्होंने तो इतना बड़ा शूरन दिए कि वो तो अभी तक हजम नहीं हो रहा। जी, बिल्कुल। लेकिन सर मैं आपके एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पब्लिक की बात अलग है, किसके चूरन में आ रही है, किसकी नहीं। लेकिन आपकी बात करें, अगर आप लोगों को चूरन देते हो, तो लोगों का एक्शन क्या होना चाहिए आपके अगेंस्ट में? सबसे पहली बात, मैं एक मैं वार्ड का गारंटी माँग रहा हूँ लोगों के लिए, आपके गारंटी लिए। गारंटी जी, क्या गारंटी देना चाहेंगे आप? गारंटी ऐसी देंगे मेरी कि मैं पब्लिक के सामने, कभी मैंने काम नहीं किया तो मैं पब्लिक के सामने राजीनामा दे दूंगा।
जी, बहुत बड़ी बात की है सर ने कि अगर पब्लिक का काम नहीं किया तो पब्लिक के लिए राजीनामा दे दूंगा और मतलब रिजाइन कर देंगे इनकी पोस्ट से। तो ये थे हमारे साथ में अकबर गौली, जो सिर्फ कांग्रेस के ही नगर सेवक नहीं है बल्कि एक बड़ी जमात है गौली जमात, जिनके एक अध्यक्ष भी है। और इनको कई दिनों से लग रहा था कि हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ और हमारे मोहल्ले के साथ में अन्याय हो रहा है, और इन्होंने सिर्फ एक ही मतलब कोई स्पेशल जमात के लिए आवाज नहीं उठाए, पूरी जमात के लिए अभी तक आवाज उठाते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो पे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट जरूर करें, और आपको क्या लगता है इस वॉर्ड से कौन निकल कर आने वाला है तो हमको कमेंट जरूर करें। और चैनल मेरा नया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले।